अब मैं आपको ग्राफ्स बताता हूँ विच आर रिलेटिंग टू द स्ट्रेट लाइन मोशन, जो कि मैंने आपको बताया था वन डायमेंशनल मोशन। तो अगर हम जो मोशन है उसका डिस्टेंस x, डिस्प्लेसमेंट x और टाइम t का ग्राफ बनाएं, अगर कुछ पाथ जो फॉलो हो रहा है वो कुछ ऐसा फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी क्या होती है, एक तो dx/dt, ठीक है, ये तो आपको याद होगा। और वेलोसिटी दो तरीके की होती है, एक तो एवरेज वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, किसी भी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगी। अब हम मानते हैं ये पार्टिकल xi है, यानी इनिशियली यहाँ पर है और इस टाइम पर है ti टाइम पर, और ये यहाँ से यहाँ तक जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाता है। किस पाथ पे, इस पाथ पे जाता है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा, ठीक है, P से Q तक ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस टाइम के लिए अब हमको सपोज करो जो बतानी है एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज वेलोसिटी मैंने आपको बताया था वो क्या होती है, डेल एक्स बाय डेल टी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना, जो कि एक्स आई माइनस एक्स एफ है, और टाइम कितना है, टी एफ माइनस टी आई, ठीक है। ये तो हो गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस मोमेंट पे यानी पी मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की क्या वैल्यू है, तो अगर मैं आपको देखूं कि एक काफ़ी छोटा टाइम इंटरवल डेल टी डबल डैश, अगर मैं इतना छोटा इंटरवल टाइम देखूं कि ये यहाँ पर एक इंस्टेंट में बस इतना मूव कर रहा है, तो उस पर आप देखेंगे कि ये जो पार्टिकल है इसको और इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, अगर हम बनाएं कि इस पॉइंट पे एक टेंजेंट, ठीक है, और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन कुछ ऐसी, तो आप देखेंगे इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसके जस्ट जो टेंजेंट है इसके इक्वल हो गई, यानी इसकी जो स्लोप है उसके इक्वल है, ठीक है। अगर इसमें मैं और छोटा कर दूं तो बिल्कुल टेंजेंट के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, आपको पहले भी पता होगा, ये जो यहाँ पे टेंजेंट बनाते हैं किसी भी पाथ के लिए उसका स्लोप क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। और इतने छोटे टाइम के लिए tan थीटा की अगर मैं वैल्यू देखूं, यानी अगर ये है, ये जो है ये स्लोप है, और इतने टाइम में ये सपोज करो स्मॉल dx लेंथ चला, dx लेंथ ऊपर गया और dt टाइम इंटरवल इसने करा, तो ये वाला जो एंगल होता है इसका जो tan होता है ये थीटा है, तो tan थीटा क्या होता है, ये इसकी स्लोप होती है, इस लाइन की स्लोप ये होती है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी होंगी, ट्राइंगल से देखें tan थीटा इज इक्वल्स टू dx/dt, तो इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी dx/dt। तो आपको पता चल गया जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था v इज इक्वल्स टू dx/dt, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू का फॉर्मूला होता है, और ये क्या होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, यानी किसी भी मोमेंट पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी, जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या होगी, टेंजेंट के अलोंग होगी, तो उस टेंजेंट की स्लोप क्या देती है हमको, dx/dt। अगर हम x और t का ग्राफ बनाएं तो इसका जो स्लोप आता है इस ग्राफ का इस पॉइंट पे वो क्या होता है, इसकी वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो आपको पता चल गया जब भी हम x और t का ग्राफ बनाते हैं और किसी भी पॉइंट पे हमको वेलोसिटी पूछी जाती है वो क्या होती है, dx/dt, यानी उसकी स्लोप, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि ये पॉइंट धीरे धीरे बढ़ रहा है तो ये टेंजेंट ना होकर कुछ और हो जाती है। तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ कुछ केसेस में डिफरेंट होती है। किन केसेस में सेम होगी, अगर इसका पाथ, अभी तो हमने ये दिखाया था, अगर ये ना होता बल्कि सिंपली यही होता, यानी यही इसका पाथ होता, तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू सेम होती, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूं कि वेलोसिटी की वैल्यू कब कब पॉजिटिव होगी, कब कब नेगेटिव होगी। अगर मेरा पाथ कुछ ऐसा है, यानी ये जो x और t का कर्व है ये कुछ ऐसा है, तो किसी भी मोमेंट पे जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है, यानी अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी देखूँ और यहाँ पे वेलोसिटी देती हूँ और यहाँ पे वेलोसिटी, वो क्या होगी, इन पॉइंट्स की स्लोप होगी, ठीक है। अब इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे स्लोप इस डायरेक्शन के अंदर है, ये आपको पहले ही पता होगा कि जब ऐसी स्लोप होती है तो इसका मतलब क्या है, ये थीटा जो एंगल है ये 0 से 90 के बीच में है। 0 से 90 के बीच में क्या हुआ कि जो स्लोप हुई यानी tan थीटा जो हो गया वो पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब
इस पोर्शन के लिए वेलोसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। अब इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो क्या है, थीटा जो है 0 है। इस पॉइंट पे इस स्लोप क्या होगी, स्लोप बिल्कुल इस एक्सिस के पैरेलल है, तो यानी थीटा 0 है। tan थीटा इसका मतलब 0 है। इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू जो कि dx/dt होती है वो 0 है। ठीक है, यहां पे आपको पता चल गया वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी। अब इस पॉइंट पे देखते हैं इसकी स्लोप क्या है, इस डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, तो इसका जो थीटा होगा वो नेगेटिव है, यानी अगर मैं इस डायरेक्शन से देखूं तो ये माइनस थीटा है। ठीक है, अब माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां पर अगर माइनस थीटा होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो आपने देखा कि अगर ऐसा कर्व हो तो ए पॉइंट पे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ पर v 0 होगी और यहाँ पर v लेस देन 0 होगी। तो ये आपका कर्व हुआ। अब अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखें तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, dv/dt। तो जैसे मैंने आपको पहले समझाया, सिमिलरली अब v और t के कर्व के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू, अगर मेरा कर्व कुछ ऐसा है v और t का, तो आप एक्सेलरेशन की वैल्यू बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे क्या होगी, क्योंकि ये मिनिमा का पॉइंट है, यानी इसकी स्लोप यहाँ पर ऐसी है तो एक्सेलरेशन 0 होगी। इस पोर्शन के अंदर ग्रेटर देन 0 होगी, इस पोर्शन में फिर 0 है, इस पोर्शन में स्लोप नीचे की तरफ है तो नेगेटिव है, फिर यहाँ पे दोबारा एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे फिर दोबारा पॉजिटिव हो गई। तो ये तो हो गए आपके नॉर्मल कर्व्स, जिसके अंदर ये वाला फॉर्मूला हमने यूज करा है। अब ये जो पूरा पोर्शन था ये स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए था, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन यानी रेक्टिलिनियर मोशन, ये आप याद रखेंगे, ये होता है रेक्टिलिनियर मोशन, इसको हम रेक्टिलिनियर भी बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन को। अगर आपके क्वेश्चन में रेक्टिलिनियर मोशन गिवन हो तो आप कंफ्यूज ना हो, ये स्ट्रेट लाइन मोशन ही होता है। अब अगर मैं आपको बताता हूं कि अगर एक्सेलरेशन जो है आपकी ये नॉन यूनिफॉर्म हो तो वेलोसिटी और इसका कुछ कर्व ऐसा आएगा, तो जो आपका जो डिस्टेंस होता है, आपको पता है कि v = dx/dt होता है, और अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx = v × dt। ठीक है, इसकी क्या इम्प्लीकेशन होती है, अगर मैं आपको ग्राफ से बताऊं तो क्या है कि अगर v और t का ग्राफ कुछ ऐसा है और इस डेल t के लिए, यानी इतने टाइम के लिए हमको डिस्टेंस बताना है कि इतने टाइम में कितना ट्रैवल करा, तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ। यानी ये जो आपका ग्राफ है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जा रहा है, तो इसके बीच में ये जो ग्राफ होगा, ये जो शेडेड रीजन वाला पार्ट होता है, इसका अगर मैं एरिया देखूं, ये जो एरिया होगा ये मेरे को डिस्टेंस की वैल्यू देता है, यानी x की वैल्यू देता है। ये होता है इसका इम्प्लीकेशन, इंटीग्रेशन का इम्प्लीकेशन। डिफरेंशिएशन का इम्प्लीकेशन तो मैंने आपको बताया, यहाँ पे dv/dt होता है, वो तो स्लोप होता है। अगर v × dt होता है, ये क्या वैल्यू होती है, ये होती है एरिया अंडर द ग्राफ, यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जाने में जो ग्राफ लग रहा है, यानी ये जो पाथ फॉलो हो रहा है, इसके नीचे का जो ग्राफ होगा ये हमको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें आपको मैं एक और चीज बताता हूं, जो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब नहीं होते, अगर लेट अस सपोज v और t का ग्राफ है हमारा, इसको मैं मिटा देता हूं। अगर मेरा v और t का ग्राफ है, v और t का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब जीरो नहीं होते, जब वेलोसिटी की कुछ पॉजिटिव वैल्यू होती है और ये जीरो जाकर नेगेटिव होती है। यानी अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट बताना हो तो वो डिस्टेंस के इक्वल नहीं होगा। अब अगर इस कर्व के अंदर मैं dx = v dt करूं तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, अब इस केस के अंदर क्या होगा, ये वाला एरिया लेट अस सपोज a1 है और ये वाला एरिया a2 है, तो मेरा जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, a1 - a2, मतलब a2 क्या है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी। जब आप यहाँ पर dx = v dt करेंगे तो आपकी जो नेट वैल्यू आएगी वो आएगी a1 - a2, क्योंकि ये जो इंटीग्रल होता है ये नेगेटिव वैल्यूज को अपने आप एकोमोडेट कर लेता है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी a1 - a2। लेकिन अगर इसको इस केस के अंदर आपको ग्राफ से डिस्टेंस बताना होगा तो डिस्टेंस आप सिंपली क्या लिखेंगे, डिस्टेंस क्या लिखेंगे, दिस शुड बी इक्वल्स टू a1 + a2।
ये आपका डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा a1 माइनस a2। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एक और चीज़, जैसे वेलोसिटी जो होती है आपकी, इसको भी मैं डाल देता हूँ दोबारा। वेलोसिटी कभी भी आपका, अगर वेलोसिटी का कर्व आपको कुछ ऐसा गिवन है, यानी ये अगर एक टाइम है और ये वेलोसिटी है, तो ऐसा कर्व कभी नहीं हो सकता। ये कर्व क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या हो रहा है, एक ही टाइम पे वेलोसिटी की, एक पार्टिकल की वेलोसिटी की काफ़ी सारी वैल्यूज है। यानी इस टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी ये भी है, 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 विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब एक्चुअली में क्या होता है कि एक्सेलरेशन जो है ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट का साइन होता है, और इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन इनफाइनाइट है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सिमिलरली कभी भी आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर से इंटरप्रेट कर रहा है एक ही टाइम पे सिमिलरली दो वेलोसिटी की वैल्यूज हैं। ठीक है, जो कि पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और जो ग्राफ होते हैं आपके बिल्कुल सिमिलर होते हैं। जैसे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाऊं एस का, उसके अंदर भी अगर आपका कुछ ग्राफ ऐसा आता है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही टाइम के लिए आपका पार्टिकल दो अलग अलग पोजीशन पे है। यानी ये S1 है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये S2 है। तो आपका एक ही पार्टिकल कभी भी सेम टाइम पे दो जगह मौजूद नहीं हो सकता। इसका भी मतलब क्या होता है कि आपकी v जो है वेलोसिटी इनफाइनाइट है, ये तभी हो सकता है, एंड दिस केस इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली जो आपका एक और, वही जो मैंने वेलोसिटी वाला ग्राफ बनाया था, उसके अंदर भी यही है। अगर ऐसा ग्राफ आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का नहीं बन सकता, क्योंकि एक ही टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज हैं। ये चीज़ें आप ध्यान रखें। कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गिवन हो या कुछ ऐसा गिवन हो, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस में यूज हो सकती हैं ये सारी चीज़ें। उसके अंदर सिंपली आपको बता सकते हैं टाइम t इक्वल्स टू 0 पे s की वैल्यू क्या होगी, या कुछ भी रिलेटेड एग्जांपल होगा, तो आप उसके अंदर सिंपली लिख सकते हैं कि दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। उसके अंदर अगर एक ऑप्शन हुआ दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, तो आप सिंपली ये मार्क करेंगे। आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें, ये एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आता हूँ फिफ्थ पार्ट पे, विच इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और x और t का ग्राफ कुछ ये है, ठीक है, तो आप वो वाला फॉर्मूला, इससे क्या पता चलता है कि अगर हमारी जो ये है, ये जो स्लोप है ये ऐसी आ रही है इस कर्व की, तो स्लोप क्या है? क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, यानी स्लोप की हमेशा, अगर आप इस पॉइंट पे स्लोप बताएं, इस पॉइंट पे स्लोप बताएं और इस पॉइंट पे स्लोप बताएं, तो इसका मतलब स्लोप सेम है। यानी ये जो पार्टिकल है ये u इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट से चल रहा है, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी तभी u की वैल्यू कांस्टेंट होगी, और इसकी स्लोप u है, तो u हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि ये ऊपर की डायरेक्शन में है तो u पॉजिटिव है। इसका एक और केस बन सकता था कि वैल्यू कुछ ऐसी होती। ठीक है, इसमें क्या है, क्योंकि एक ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी टाइम हो पार्टिकल एक ही पोजीशन पे है, यानी x1 पोजीशन पे है। इसका मतलब, और आप ये बात तो आप यहां से देख सकते हैं, और एक और तरीका है, इस पर अगर आप स्लोप देखें, स्लोप क्या आ रही है 0, यानी u इस केस के लिए 0 है। ठीक है, एक और केस क्या हो सकता है कि ऐसी वेलोसिटी हो, ऐसा पाथ हो आपका, तो उस केस के अंदर आप बता सकते हैं कि u जो है वो नेगेटिव है एंड u इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। ये आपकी एक और कर्व है इसी के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर ये वाला कुछ कर्व आ रहा है, v और t का कर्व आपका ये आ रहा है, तो इसका मतलब u की कोई पॉजिटिव वैल्यू है। यहां पर अगर आप स्लोप देखें तो एक्सेलरेशन क्या हो गई 0, ठीक है, एंड u की कोई पॉजिटिव वैल्यू है। सिमिलरली अगर ये ग्राफ, ये ओरिजिन है, अगर इससे नीचे होता, ये जो आपका ग्राफ है ये कुछ ऐसा होता, तो आपको पता चल जाता कि u की जो वैल्यू है ये यहाँ पे नेगेटिव है एंड विच इज कांस्टेंट, यानी नेगेटिव वेलोसिटी है। ये तो हो गया आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो काफी सिंपल और जो हम सबसे ज्यादा ध्यान इसी पार्ट पे देते हैं, तो
तो अगर x और t का ग्राफ बनाया जाए, क्योंकि इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन जो हम यूज करते हैं, आपको यहां पे लिख देता हूं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है, तो x और t का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ओके, यहाँ पर अगर आप देखें तो इनिशियली क्या थी, वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव थी, क्योंकि स्लोप यहाँ पे नेगेटिव आ रही है। अब अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये जो स्लोप नेगेटिव थी ये धीरे धीरे पॉजिटिव होती रहेगी और जीरो हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव वेलोसिटी है और ये पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी, मतलब कम नहीं, टाइम t के साथ ये कम होगी, क्योंकि ये पहले नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा और फिर पॉजिटिव में आएगा, फिर ये आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ये होती है a ग्रेटर देन 0, और अगर a लेस देन 0 है तो आपका ग्राफ आएगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है। अब जब a इज लेस देन 0 है तो मैंने माना है कि u जो थी वो पॉजिटिव थी। ठीक है, तो अगर आपकी u नेगेटिव भी है शुरू से ही, जैसे ये तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी u जो थी पॉजिटिव थी, अब अगर u की वैल्यू नेगेटिव है एंड a इज लेस देन 0 तो आपका कर्व कैसा आएगा, सिंपली ऐसा, मतलब ये यहाँ पे भी 0 थी और ये फिर और नेगेटिव होती जा रही है। ठीक है, और अगर v और t का ग्राफ है और आपकी a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो आप देखेंगे जो आपका कर्व आएगा कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि स्लोप जो है वो a होगी इस ग्राफ की एंड a इज पॉजिटिव। ठीक है, तो एक ये भी हो सकती है और एक ये भी हो सकती है, इसका मतलब क्या है, a इज नेगेटिव। तो ये वाला फॉर्मूला अगर आप देखें, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो आपका सिंपली यही आ सकती है। इस पॉइंट पे ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, u इनिशियल, और किसी भी पॉइंट पे अगर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये फाइनल वेलोसिटी आएगी। ये सिंपली आप इस कर्व से देख सकते हैं कि जो आपका स्लोप है, जो आपको आपने अगर पढ़ा हो तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, m जो होता है ये स्लोप होता है, तो स्लोप के कॉरेस्पॉन्डिंग जो x है वो x एक्सिस पे प्लॉट करा जाता है, यानी a जो हो गया ये आपका स्लोप हो गया। ये आप इक्वेशन से भी देख सकते हैं। एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है कि इनिशियली एंगुलर जो आपकी एक्सेलरेशन है वो अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से है। ये किसी पॉइंट तक पहुंचकर उसके बाद आपकी रिटार्डेशन चालू हो जाती है, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस बीटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टोटल टाइम आपका लगता है t। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एंड द टोटल डिस्टेंस दैट इज कवर्ड। माइंड यू यहाँ पे फाइंड करना है हमको टोटल डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, वी मैक्स निकालना है। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा होगा कि इनिशियली जीरो वेलोसिटी से चला, ए पॉइंट तक पहुंचा, यहाँ तक आपकी एक्सेलरेशन लग रही है अल्फा। ठीक है, अल्फा लगी, इसके बाद रिटार्डेशन स्टार्ट हो गई और यहाँ पर a इज इक्वल्स टू माइनस बीटा लगी। ठीक है, तो अब v मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमने v और t का ग्राफ बनाया। नाउ अल्फा जो होगी वो क्या होगी, ये स्लोप, और इस स्लोप की वैल्यू कितनी है, दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू। ये वाली वैल्यू कितनी है, v मैक्स माइनस 0, तो अल्फा इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन OA इज इक्वल्स टू v मैक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाय इतना टाइम कितना लग रहा है, t1। इससे हमको पता चल गया v मैक्स इज इक्वल्स टू अल्फा t1, या फिर और t1 इज इक्वल्स टू v मैक्स अपॉन अल्फा। सिमिलरली जो ये बीटा होगी माइनस बीटा, ये क्या होगी, इसकी स्लोप, और इसकी स्लोप कितनी होगी, 0 फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल 0 माइनस वी मैक्स अपॉन टाइम t2। तो बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो 0 माइनस वी मैक्स अपॉन t2, दिस इज इक्वल्स टू वी मैक्स अपॉन t2। इससे हमको पता चलेगा t2 की वैल्यू वी मैक्स अपॉन बीटा। नाउ t1 प्लस t2 शुड बी इक्वल्स टू t हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो आप ये चीज डालेंगे t इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2। तो इससे आपको तो आपकी आ गई t की वैल्यू क्या होगी, t1 प्लस t2, और यहाँ पर आप वैल्यूज डालेंगे जो आपने t1 और t2 की वैल्यूज निकाली थी, जो कि ये थी v मैक्स अपॉन अल्फा और v मैक्स अपॉन बीटा। तो आपकी v मैक्स की वैल्यू आप यहाँ से आ जाएगी, क्योंकि आपको t की वैल्यू गिवन है, अल्फा की वैल्यू गिवन है और बीटा की वैल्यू गिवन है, तो आपकी v मैक्स की वैल्यू आ जाएगी।
अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं जिसके अंदर हमको टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब मैंने आपको बताया था टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होते हैं, जब वेलोसिटी जो है, अगर हमारा v और t का ग्राफ कुछ ऐसा है तो ये कुछ ऐसा हो जाए, यानी ये ऊपर वाला एरिया A1 हो और नीचे वाला A2 हो जाए, तो तब क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है वो A1 प्लस A2 होता है, बट डिस्प्लेसमेंट आपका A1 माइनस A2 होता है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आपको अगर यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस निकालना हो वो टोटल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल ही होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, एरिया अंडर द ग्राफ, यानी ये पूरा एरिया, और इस एरिया की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये सिंपली आपका ट्रायंगल है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस टोटल इंटू हाइट, और बेस की वैल्यू कितनी है, टोटल टाइम टी, हाइट कितनी है, वी मैक्स। तो वी मैक्स की वैल्यू आपको पता है, आपने यहाँ से निकाली थी, टाइम टी आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपका सिंपली टोटल डिस्टेंस आ जाएगा हाफ अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा। मैंने आपको बताई थी कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन, इनके अंदर एक और टर्म होती है जिसको मैं बोलता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज वेलोसिटी में क्या होता था कि अगर मेरा पार्टिकल कुछ यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस, अगर ये टाइम t है, इतने टाइम में ये यहाँ से यहाँ आता है a से b तक, तो एवरेज वेलोसिटी क्या थी कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू a जाने में, दिस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, लेट अस सपोज कि मेरे को किसी इस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी उसी मोमेंट पे। तो अगर मैं बनाऊं, देखूं कि इतने छोटे इंटरवल में, यानी बहुत छोटा इंटरवल है, ठीक है, इतने छोटे टाइम में ये यहाँ से यहाँ मूव करता है, तो इन छोटे इंटरवल में वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक आया है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, या अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूँ तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी v इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, जितना ट्रैवल करा, विच इज dr del r बाई del t, एंड इतना छोटा इंटरवल है क्योंकि मेरे को एक इंस्टेंट की वेलोसिटी बतानी है, यानी किसी एक इंस्टेंट पे पार्टिकल कितना है, तो मान लेते कि इतना छोटा इंटरवल लिया जिसमें del t इज नियरली या इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है। ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, आप आगे मैथ्स के अंदर पढ़ेंगे, लिमिट्स कंटिन्यूटी नाम का चैप्टर है, उसके अंदर अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 और डेल्टा टी डिनोमिनेटर में हो तो हम लिमिट लगा देते हैं, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। ये एक तरीका होता है प्रेजेंट करने का, एंड दिस इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी क्या होता है, ये एक डिफ्रेंसिएशन का तरीका है, डिफ्रेंसिएशन भी आप आगे पढ़ेंगे, आपको नहीं आता होगा अभी तक। तो ये एक्चुअली क्या देता है कि अगर ये वेक्टर है r, तो डी आर बाई डी टी क्या शो करता है कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर होगी, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है इसके टेंजेंशियल होगी, ये आपको टेंजेंशियल डायरेक्शन देता है। तो आप देखें कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से पता चलेगी कि v एवरेज जो है, ठीक है, v एवरेज इस डायरेक्शन में है और v इंस्टेंटेनियस इस डायरेक्शन के अंदर है। तो आप देखें कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी इंस्टेंट पे v एवरेज या v इंस्टेंटेनियस सेम हो, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। ये तो हो गई हमारी वेलोसिटी की बात। सिमिलरली एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, v एक्सेलरेशन एवरेज कितनी होती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सिमिलरली a इंस्टेंटेनियस क्या होगी, लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल v बाई डेल टी, दिस इज इक्वल्स टू dv बाई dt। ये dv एक्चुअली क्या होता है कि बहुत छोटा इंटरवल होता है, यानी चेंज इन वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल। सिमिलरली dt क्या होता है, डेल टी। डी का मतलब क्या हो गया कि जो भी इसके साथ ऑपरेटर लगा हुआ है वो काफ़ी छोटा है।